प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में भाजपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और विकसित भारत 2047 के संकल्प पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां, देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के लक्ष्य पर अपने विचार रखे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सेलिब्रेशन का समय है। सेलिब्रेशन 12 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल के भाजपा के पूरे हुए हैं और भारत ने असीम प्रगति देखी हर क्षेत्र में। 2014 में एक सोच में बदलाव आया है। उसके पहले भारत के प्रति जो भारत में जो लोग थे, कहीं भी किसी के मन में ये नहीं था कि भारत विश्व में एक अपना स्थान, जो इतिहास रूप से भारत के पास था, सांस्कृतिक रूप से जो धरोहर थी, वह विश्व के पटल पे वो स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके कारण हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि इन 2014 के कुछ डेटा कंपेयर करें तो देश में 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट हैं। ये अवेयरनेस का ही आज का लक्ष्य था कि आप सबके सामने 12 वर्ष की उपलब्धियों के माध्यम से और आने वाले समय में विकसित भारत की जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम किस तरह से करना है, उस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और प्रधानमंत्री का कहना है कि विकसित भारत बनाना है तो हमें सामूहिक प्रयास के माध्यम से बनाना है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को देश और प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। महेश शर्मा ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय को विकास की गति से जोड़ते हुए मोदी योगी की जोड़ी को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो ऊंचाइयां छुई हैं वो वास्तव के अंदर मील का पत्थर है और भारत का भविष्य निर्माता के रूप में मोदी और योगी की जोड़ी भारत को और उत्तर प्रदेश को एक भेंट है। आइए हम सब लोग मिलकर 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है उसमें रंग भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने विकसित भारत के संकल्प और संगठन की भूमिका पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने अपना निर्धारित समय मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत को समर्पित कर दिया। हमारे पास वक्ता शिल्पी के रूप में आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय योगेंद्र नारायण जी हों, उससे आगे बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सारे समय की प्रतिबद्धता को समाप्त करते हुए आप सब के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और माननीय सांगठनिक निर्देशन का निर्वहन करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश निभाते हुए और अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में कि आपको प्रभारी मंत्री के रूप में प्रबुद्ध जन के कार्यक्रम में केवल उपस्थित रहना है, भाषण नहीं देना है, मैं उसका निर्वहन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्षों में जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। सरकार के 12 साल विश्वास के 12 साल, और ये केवल इतिहास, राजनीतिक इतिहास नहीं है। 12 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता जनार्दन का जो विश्वास अर्जित किया है, ये 12 साल उस पूंजी के हैं। और केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं, समूचे विश्व में आज भारत का नेतृत्व जिस रूप में स्थापित है, शायद ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था।
चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद जनता का विश्वास अर्जित करना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि विकसित भारत 2047 केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का अभियान है और इसी उद्देश्य से देश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। देश दुनिया की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.